जम्मू कश्मीर जिसे धरती का स्वर्ग माना जाता है, लेकिन वही स्वर्ग की जमीन अब समय के साथ साथ में नशे के कहर से बढ़ती जा रही है। ऐसे में हजारों युवा जम्मू कश्मीर के भीतर एनडीपीएस एक्ट में बुक हो रहे हैं। लाखों लोगों के सपने उजड़ गए हैं। सीमा पार से आने वाला जहर लोकल नेटवर्क में बदल रहा है और ये नेटवर्क सिर्फ शहरों के भीतर ही नहीं बल्कि दूर दराज गांव तक पहुंच चुका है। ऐसे में अब सवाल ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर के भीतर नशा हो रहा है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम इस पर रोक लगा पा रहे हैं या सिर्फ आपको आंकड़े ही बता रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम 24 आवाज का स्पेशल प्रोग्राम, जहां पर आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में बढ़ते नशे की। क्या ये सिर्फ आंकड़े हैं, हकीकत है या ये खतरा बनते जा रहा है। मेरा नाम है राजकुमार और मैं हूँ आकांक्षा शर्मा। तो आकांक्षा, बहुत मेहनत की है आपने, डायरी आपने भर दी है, लगातार आप देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर के भीतर नशे की सूरत हाल क्या है। तो क्या आंकड़े आए आपके पास? राजकुमार, आंकड़े बहुत बुरे हैं। अगर हम बोले नशे की, तो नशे के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप रीसेंट केसेस की बात करें तो रीसेंट लगभग जम्मू कश्मीर में 13.5 लाख लोग जो हैं वो नशे की गिरफ्त में हैं। आप खुद उससे हिसाब लगा लीजिए कि कितने लोग इस टाइम पर नशे के आदी हैं और इनमें से 50% लोग जो हैं वो हेरोइन के आदी हैं, यानी कि हर 10 में से एक इंसान जो है वो उस नशे की गिरफ्त में है। तो राजकुमार, ये मैटर ऑफ कंसर्न तो है ही और ये हमारा फ्यूचर भी डिसाइड करता है, क्योंकि हमारा यूथ इसमें बहुत ही ज्यादा इंडल्ज होता जा रहा है टाइम के साथ। हाँ बिल्कुल आकांक्षा, क्योंकि मैं भी जब पढ़ रहा था इसके बारे में, या जो आंकड़े आप मुझे दिखा रही थी, करीबन 150 हर दिन जम्मू कश्मीर के भीतर जो है वह नशे से जुड़े हुए मामले अस्पतालों में आते हैं। इसी के साथ साथ में जो डी एडिक्शन सेंटर्स बने हुए वहां जाते हैं। लेकिन कुछ आंकड़े मैं आपको कमाल के बताऊंगा कि साल 2022 से या 21 से लेकर अब साल 2026 तक जो है वह आंकड़े जम्मू कश्मीर के क्या है, ये आपको समझना बेहद जरूरी है। मेरे पास में जो डेटा है, ये डेटा एनसीआरबी का है। जो रिपोर्ट उन्होंने किया है कि करीबन साल 2022 में 32,000 के करीब मामले जम्मू कश्मीर से ऐसे आए थे जिसमें युवा जो है वह इंडल्ज थे। और इसमें सबसे खतरे की बात यह है कि ये जो एडिक्शन जिनको नशे की हो रही है उनकी उम्र करीबन 18 साल से 55 साल के बीच में है। यानी कि वह युवा जो किसी भी देश का या किसी भी शहर का, किसी भी स्टेट का भविष्य होता है या उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, वही जब नशे में डूबी रहेगी तो जम्मू कश्मीर का विकास किस तरीके से होगा, आइए आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं। और कुछ आंकड़े हैं, साल 2022 में 1124 एनडीपीएस केस जो है वो हुए। इसी के साथ में 1104 जो है वो ड्रग्स की सामग्री लेकर जो है वो पुलिस ने अलग अलग नाकों से जो है उन्हें पकड़ा। इतना ही नहीं, साल 2023 में 3000 से ज्यादा एनडीपीएस केसेस हुए। साल 2024 में 1500 से ज्यादा एनडीपीएस केसेस हुए, 2200 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया। 2025 में 1300 से ज्यादा केसेस एनडीपीएस एक्ट में आए। 2500 से 3000 के करीब जो है वो लोगों को पकड़ा गया। और ये डेटा जो है साल 2022 से 25 का है। 26 के आंकड़े अभी जो है कांचा आने बाकी हैं। लेकिन साल 2022 में मान लीजिए अगर करीबन 30% युवा जो है वो नशे की जद में थे, साल 2026 आते आते ये सीधा 3 गुना ज्यादा ये रेट बढ़ गया। बिल्कुल राजकुमार, क्या लगता है आपको कि इसके पीछे के कारण क्या रहे? राजकुमार, कारण तो बहुत सारे हैं, मगर मेन जो इस समय मैटर ऑफ कंसर्न है वो है कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वो भी इस चीज में बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गया है। क्योंकि पहले तो नशा इन्फिल्ट्रेशन से होता था, अब तो ड्रोन ड्रॉपिंग हो रही है। आप हाल ही में कितने केसेस आपने भी सुने होंगे कि किसी भी बॉर्डर एरिया में यहाँ पर ड्रोन ड्रॉपिंग हुई है, इतनी हेरोइन मिली है। तो उसका अगर आप हिसाब लगा सके तो वो एक किस्म से आप उसको नार्को टेररिज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि उससे क्या बॉर्डर स्मगलिंग, बिल्कुल उससे ये होता है कि एक तो आपके देश का जो युवा है वो नशे की गिरफ्त में आएगा। दूसरा, अगर आप अपना आतंकवाद यहाँ पर फैला रहे हैं और यहाँ पर लोगों को सरवाइव करना है तो उनकी फंडिंग भी उसमें से होती है। तो कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क का बहुत बड़ा हाथ है जो इतने केसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। या फिर हो सकता है कि पहले इतने केसेस सामने ना आते हो, लेकिन अब हमारी पुलिस बहुत एक्टिव है, तो हो सकता है कि इसीलिए ज्यादा मामले जो है वो दर्ज
हो रहे हैं। ये कह रही हैं कि ये जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग होती है, यहाँ जो नशा बेचा जाता है, यहाँ से पैसा जो उस नशे का जाता है, वो जो है जम्मू कश्मीर के भीतर ही आतंकवाद को बढ़ावे में जो है वो पैसा लगता है। बिल्कुल। तो आकांक्षा ये रही कि क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान से हमने देखा हाल ही दिनों में जो है वो बीएसएफ के हाथ बड़ी कामयाबी लगी, जहां पर एक बार करीबन 2 किलो चिटा और एक बार 1.5 किलो चिटा जो है वो पकड़ा गया बिश्ना के कुछ इलाके में, और साथ ही साथ में क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी है और सबसे बड़ा बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ में है। बिल्कुल। और इसी से जो है वो काफी नशा जम्मू कश्मीर के भीतर आता है और यहाँ से जो है वह अलग अलग जगह गाँव शहरों के बीच में जाता है और वहां पर युवा जो है नशे के जद में आ रहे हैं। बिल्कुल। और इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट से भी जोड़ सकते हैं कि क्योंकि कुछ ऐसे ड्रग पैडलर्स होते हैं जिनके पास आसान तरीका नहीं होता है पैसे कमाने का, तो वो इस चीज में भी आ जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा बड़ा कारण जो हमने पढ़ा या जो आकांक्षा हमें दिखा वह दिखा कि पंजाब का रूट, बिल्कुल, क्योंकि पंजाब जो है पहले से ही नशे का हब रहा हुआ है और बहुत सी मूवीज भी आई है, बहुत से लगातार वहां पर गिरफ्तारियां भी होती है। वह एक आसान रूट है क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है वो पंजाब के साथ सीधे जुड़ता है और उस रास्ते से भी काफी ड्रग्स जो है वो जम्मू कश्मीर के भीतर आते हैं। राजकुमार, बिल्कुल, ये बिल्कुल एक सही बात है। और इतना ही नहीं, हिमाचल प्रदेश भी है जहां से ज्यादा ट्रैफिकिंग होती है ड्रग्स की। तो ये लेकिन यहाँ पर फिर भी वही बात आ जाती है कि यहाँ पर तो चलो नाके पे पकड़े जाते हैं लोग कई बार, लेकिन कई तो बहुत ज्यादा चालाक होते हैं। और इस चालाकी में मुझे बात याद आ गई है कि इसमें आजकल ज्यादा महिलाएं जो हैं वो इसमें ऐड ऑन हो चुकी हैं, जो कि ड्रग पैडलर्स है, क्योंकि उन पर आसानी से इंसान का शक नहीं जाएगा। एक आम सी दिखने वाली महिला जो कि बड़ी उम्र की होगी, 30 से 40 वर्ष की महिला होगी, उस पर कोई कैसे डाउट कर सकता है कि ये ड्रग्स बेचती होंगी। ये भी एक सोचने की बात है। इन्वॉल्व है और जम्मू कश्मीर के भीतर वह भी खतरा बना हुआ है। और लोकल पैडलर्स जिनके पास सामान पहुंचता है, फिर उनका काम है अपने लोकल इलाकों में जो है उस सामान को पहुंचाना, उस नशे की सामग्री को पहुंचाना। हाँ। और ये कहीं ना कहीं ये वो सोर्सेज हैं जो जम्मू कश्मीर को खोखला करते जा रहे हैं। अगर हम बात करें कि नशा किस तरह का नशा जो है वो ज्यादा फैल रहा है, तो हम अगर जितना मैंने अभी तक आंकड़ों में देखा है, तो मेरे हिसाब से ज्यादातर जो है वो हेरोइन यानी कि चिट्टा है, और चरस गांजा अगर हो गया या ओपियम हो गया जिसे हम अफीम कहते हैं। लेकिन राजकुमार, एक चीज और जब मैं इसकी इंफॉर्मेशन देख रही थी तो एक चीज और मेरे डेटा में सामने आई कि 2021 में रिकॉर्ड 19,405 किलो ओपियम जो है वो पकड़ी गई थी। लेकिन अब ड्रग पैडलर्स इतने चालाक हो चुके हैं कि उन्होंने हफीम का रास्ता छोड़कर सिंथेटिक जो ड्रग्स होते हैं वो ज्यादा फैलाना स्टार्ट कर दिए हैं। और उसमें आप इलीगल मेडिसिन ले लीजिए जो कि आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती है, वो मेडिसिन जो हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाती है, जिसमें ट्रैंक्विलाइजर्स आते हैं जो कि दिमाग की मेडिसिन होती है, लोगों का दिमाग शांत करने के लिए उनको दी जाती है, लोग उसे भी नशे के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल आकांक्षा, और ये बहुत जो है वो बुरी खबर जम्मू कश्मीर के लिए है। और जम्मू कश्मीर के भीतर लगातार बहुत सी कार्रवाई होती भी रही है, लेकिन समय के साथ साथ में जो है मेडिकल भी बहुत बड़ा नशा बनते जा रहा है। और जब ये क्रॉस बॉर्डर से जब भी स्मगलिंग होती है तो उसमें टनल के जरिए, सुरंगों के जरिए, या अब तो आधुनिक समय है तो ड्रोन ड्रॉपिंग यहाँ पर की जाती है। इससे भी जम्मू कश्मीर के भीतर जो है काफी नशा फैल रहा है। लेकिन अब सवाल ये नहीं, नशा तो फैल रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि नशे के कारण क्या है। जी बिल्कुल, क्यों लोग जो है वो यहाँ पर इतना नशा कर रहे हैं, जहाँ एक समय में जो है वो ना के बराबर हुआ करता था, हम स्टेट्स में टॉप 10 में भी नहीं आते थे, वहां अब जम्मू कश्मीर के भीतर इतना नशा देखने को मिल रहा है कि हर चौथा युवा हमें सड़क पर या गली कूचे में गिरा हुआ देखने को मिलता है। बिल्कुल, ये चीज बेहद कॉमन सी हो गई है। अब राजकुमार, बात करें इसके कारणों की, तो हमने पहला कारण तो बताया कि ड्रोन ड्रॉपिंग होती है। दूसरा कारण हमने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट भी एक चीज है, क्योंकि जो लोग जिनके पास अभी कोई जॉब नहीं है, वो जॉबलेस है, तो वो क्या करते हैं, आसानी से पैसा कमाने का जरिया यही है कि दूसरों को इसकी लत में लगाया जाए और फिर उन्हें मजबूर किया जाए कि वो उस चीज को खरीदें। और उस चक्कर में जो हमारी यूथ है वो क्या घर पे चोरियां कर रहे हैं, घर के गहने बेच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो उस लत के बिना नहीं रह सकते। तो इसी तरह से पहले वो एडिक्शन पैदा करते हैं और फिर यूथ उसमें धीरे धीरे पड़ जाती है। एक कारण तो ये है। बिल्कुल सही कहा आपने, अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि बहुत सा युवा फ्रस्ट्रेट है और अपने आप को वो मेंटली स्ट्रेस भी है और वह अपने आप को एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर करने के लिए जो है वह नशा कर लेता है, उसे
लगता है कि इससे मैं थोड़ा कूल हो जाऊंगा और मेरी बिल्कुल। दिक्कतें परेशानियां जो है मैं बिल्कुल। खत्म हो जाएंगी। सही कहा आकांक्षा। बिल्कुल। और मुझे ये भी लगता है सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, बहुत जो ज्यादा है। रीलों में वीडियो में दिखाते हैं कि नशा करने से इंसान जो है वो कूल हो जाता कूल है, हो जाता है, और हाँ। उस कूल के चक्कर में बहुत से युवा या बहुत से लोग ऐसे हैं जो नशा सोचते हैं चलिए एक बार चेक कर लेते हैं क्या ही हो जाएगा इससे। फिल्मों का इस पे राजकुमार बहुत ज्यादा असर है जितना मुझे लगता है, क्योंकि हमारी कुछ मूवीज ऐसी भी आई हैं कि जिसमें एक हीरो जो कि लीड है, आप कबीर सिंह की बात कर लीजिए, जो कि लीड है, वो ड्रग्स ले रहा है और वो कूल बन रहा है वहां पे, तो इससे यूथ क्या सीखेगा। तो ये कारण भी है। आपने बिल्कुल सही कहा कि सोशल मीडिया पर अब हम बच्चे अगर वो वाली मूवीज नहीं भी देख सकते हैं क्योंकि वो 18+ होंगी, तो वो अपने इंस्टाग्राम पे जब रील स्क्रॉल करते हैं तो उनके छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं। बिल्कुल, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और मुझे लगता है आखिरी और एक कारण ये भी है कि अब जम्मू कश्मीर के भीतर आकांक्षा आसानी से चीजें जो है वो मिल जाती है। आप चौराहे पर चले जाएंगे या कोई खोखा सा होगा जो बाहर से आम दिखता होगा लेकिन अंदर पता चलेगा कि असल में यहाँ से जो ड्रग्स स्मगल किए जाते हैं। जहां याद होगा आपको भी, या अगर आप इस बारे में आपने पढ़ा भी होगा तो ये एक फैक्ट भी देखने को मिलता है। एक समय था कि पुलिस या बाकी एजेंसीज का इतना प्रभाव हुआ करता था कि लोग छुपकर जो है वो नशे को बेचा करते थे, लेकिन अब खुलेआम हो रहा है, जिसके कारण आपने जो है वो पहले भी बताए। हाँ। तो आकांक्षा, आपने कहा कि करीबन 13.5 या 13.6 लाख जम्मू कश्मीर के भीतर जो है युवा ऐसे हैं जो नशे के आदी हो चुके हैं। आपने ये भी कहा उसमें 50% के करीब जो है वो चिट्टे के आदी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आकांक्षा, ऐसे में आप मुझे ये बताइए कि हमने अक्सर देखा कि जम्मू कश्मीर में जब भी कोई भी बड़ा कोई भी बड़ा जो है वो ड्रग स्मगलर होता है, वह लंबे समय तक फरार होता है, जब वो मिलता है उसको NDPS एक्ट वगैरह लगा दिए जाते हैं, तो प्रॉपर्टी भी तो सीज की गई होती है। हाँ, तो अब तक जम्मू कश्मीर के भीतर कितनी प्रॉपर्टी जो है वो सीज हुई है? काफी आंकड़े हैं उसके, अगर हम बात करें साल दर साल। आपने भी मुझे लगता है उसके बारे में लिखा है, ये तो आप बताएं तो ज्यादा बेहतर होगा। साल 2022 में, बिल्कुल सही आकांक्षा, आपके पास भी हमारे पास भी, चलिए हम भी बताते हैं कि साल 2022 में, अब ध्यान से इन आंकड़ों को सुनिएगा, कि साल 2022 में 5 से 8 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो पूरे साल में इन ड्रग स्मगलर्स की या ड्रग पेडलर्स की जो है वो पुलिस ने अपने गिरफ्त में ली, जिसमें कुछ संपत्ति कुर्क कर दी गई और कुछ पर कब्जा कर लिया गया। इतना ही नहीं, 2023 में 8 से 12 करोड़ रुपया, 2024 में 12 से 15 करोड़ रुपया, 25 में ये करीबन 55 से 60 करोड़ रुपया जो प्रॉपर्टी है उसे सीज किया गया है। और इतना ही नहीं, बहुत सी जगहों पर हमने देखा भी कि जो ड्रग पेडलर होता है उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया जाता है। और इसके पीछे का कारण ये होता है कि शायद क्या पता इससे ही जो है उस शख्स को कोई समझ आ सके और वह नशा छोड़कर वापस जो है वह आम जिंदगी जीने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। बिल्कुल, अगर आंकड़ों की बात की जा रही है कि 2025 में अगर आप बात करें सिर्फ श्रीनगर की, वहां पर 172 NDPS केसेस जो दर्ज हुए थे, जिसमें 291 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और राजकुमार उनका जो प्रॉपर्टी वहां पर जब्त की गई थी वो 40 करोड़ की थी। आप देख रहे हैं कि 2024 तक टोटल आंकड़ा जो है वो 12 से 15 करोड़ तक का आ रहा है, लेकिन 2025 आते आते एक केस जिसमें इतने सारे लोग पकड़े गए, वहां 40 करोड़ तक की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। बिल्कुल सही है, और ऐसा जम्मू शहर के भीतर भी है। ये तमाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन अब मुझे लगता है आकांक्षा प्रोग्राम जो है वो लंबा हो रहा है और अब इसमें हमें बातचीत करनी चाहिए कि आखिर अब प्रिवेंशन किस तरीके से की जाए, क्या क्या चीजें जो है इस्तेमाल जो है वो की जा रही है, किन तरीकों से जम्मू कश्मीर में के भीतर नशे को रोकने का काम जो है वो किया जा रहा है। उसमें सबसे बड़ा तो रिहैब सेंटर्स हैं। हमारी जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो भी बहुत एक्टिव हो गई है। इतने केसेस जो क्रैक हो रहे हैं, इतने लोग जो अरेस्ट हो रहे हैं और उनके प्रॉपर्टी तक अगर जब्त की जा रही है, तो राजकुमार यानी कि हमारी जो पुलिस है जम्मू कश्मीर की, वो इस समय इस चीज को लेकर बहुत अलर्ट है और वो हर जगह छापेमारी कर रही है। और पिछले कुछ समय में 2026 के आंकड़े अभी तक आए नहीं हैं, हम वो चीज मानते हैं, लेकिन 2026 में बड़े सारे जो केसेस हैं वो पकड़े गए हैं। अभी आप हाल ही में देख लीजिए कि मतलब काफी एरियाज ऐसे हैं जहां पर हर रोज न्यू खबर आ रही है कि पुलिस ने इतना चिट्टा जब्त किया है, इतने लोग अरेस्ट हुए।
हुए, दैट मीन्स कि हमारी पुलिस जो है वो इस समय इस केस को लेकर बहुत सीरियस हो चुकी है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि हमारा युवा जो है वो इस चीज में बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के भीतर जम्मू कश्मीर पुलिस ही नहीं बल्कि एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इसी के साथ साथ में एएनटीएफ बनाया गया है, एंटी क्राइम टास्क फोर्स, साथ साथ में बीएसएफ भी है, एसएसबी भी है। ये तमाम जो है वो फोर्सेज हैं जो जम्मू कश्मीर के भीतर नशे को रोकने के लिए या नशे की स्मगलिंग को रोकने के लिए जो है वह काम कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात इसमें यह है कि जो जम्मू कश्मीर के भीतर रिहैब सेंटर्स हैं उसमें 26,000 से ज्यादा युवा जो है वो वहां पर हैं, और इसमें हैरानी की बात यह है कि मात्र 18 से 35 साल के युवा जो है वह रिहैब सेंटर्स में है, वह अपना इलाज करा रहे हैं क्योंकि वह नशे की जद में आ गए हैं। और ये तो सिर्फ जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं ये आंकड़े दुरुस्त नहीं हो सकते। वह दुरुस्त इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि बहुत से मामले ऐसे होते हैं जहां पर कोई स्मगलर बारों बार जो है वो छूट जाता है, उसका कोई केस भी दर्ज नहीं होता। कुछ बड़े लोग होते हैं वे अप्रोच लगाते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, पुलिस भी साथ दे देती है, वो खबर सामने नहीं आती। बहुत से युवा ऐसे भी हैं कि जो नशे की जद में तो है लेकिन उनकी फैमिली समाज के डर से उन्हें रिहैब सेंटर्स में ही नहीं डालती। तो हो सकता है कि जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं ये 50% हो, 50% वो है जो आंकड़े सामने आए ही नहीं। और इसमें हैरानी की बात यह भी है कि पूरे जम्मू कश्मीर में मात्र 12 ही डी एडिक्शन सेंटर्स जो है वो सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, और ऐसे में 150 अगर हर दिन युवा जो है रिहैब सेंटर्स में आ रहे हैं तो क्या मात्र आकांक्षा सिर्फ 12 रिहैब सेंटर्स होना ही पर्याप्त है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस तरह का आंकड़ा अगर हम देख रहे हैं कि 13.5 लाख से ज्यादा युवा जो हैं वो नशे की गिरफ्त में हैं, तो फिर उस हिसाब से बहुत कम है। हालांकि जम्मू कश्मीर में या पूरे भारत में जो है वो स्ट्रिक्ट लॉज भी बने हुए नशे के खिलाफ, जिसमें पहला तो एनडीपीएस एक्ट ही होता है। जो भी एनडीपीएस एक्ट के तहत बुक किया जाता है, एफआईआर, अरेस्ट या रेड्स जो है वो मारी जाती है, प्रॉपर्टी जो है सीज कर दी जाती है, गाड़ियां सीज कर दी जाती है। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो एनडीपीएस एक्ट से छूटने के बाद वापिस आके फिर से उसी काम में जो है वो इंडल्ज हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंस बेस्ड भी जो है वो काम ऑपरेशन जो है वो किए जाते हैं, बॉर्डर्स पर ऑपरेशंस किए जाते हैं, कहीं ड्रोन ड्रॉपिंग तो नहीं हुई, लगातार हम आपको खबरें भी देते रहते हैं और आकांक्षा अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होते हैं। बिल्कुल, आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन अगर राजकुमार बात की जाए नशे की, तो नशे में अगर युवा पड़ रहा है तो वो सिर्फ उसकी तबीयत खराब नहीं कर रहा, कई केसेस तो ऐसे भी आते हैं जिसमें ड्रग ओवरडोज से हमारे युवा मर भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये बेशक आंकड़ों पे या डाटा पे बेस्ड होगा, लेकिन एक इमोशनल चीज जो है वो ये है कि हमारे युवा को इस चीज में नहीं पड़ना चाहिए, और ये मैक्सिमम लोग जानते भी हैं, फिर पता नहीं कैसे इन चीजों में लोग पड़ जाते हैं। देखिए अब क्योंकि सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अवेयरनेस अभियान तो चलाए जा रहे हैं, चाहे फिर स्कूलों में लेक्चर्स हो, कॉलेजेस में हो, बड़े बड़े सेमिनार्स हो, या नेता जो है वो आकर खुद कहते हैं, लेकिन इसके पीछे की हकीकत भी हमें समझनी बेहद जरूरी है। अब आप तमाम लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि आखिर ये जो लगातार जम्मू कश्मीर के भीतर नशा बढ़ते ही जा रहा है, इसे जो रोकने वाले लोग हैं क्या वह सही से रोक पा रहे हैं या नहीं रोक पा रहे हैं, और इसके सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए। और साथ ही साथ में फिर वही बात कि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या नशा क्यों बढ़ रहा है, सवाल तो अब ये है कि क्या हम इसे रोक पा रहे हैं या सिर्फ आंकड़े गिना रहे हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।